रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था। लोगों का कहना था कि जो भी इस जंगल में जाता है वह वापस नहीं आता। गांव वालों ने जंगल के चारों ओर लकड़ियों की बाड़ बना दी थी ताकि कोई भी गलती से इसके अंदर न जाए। यह बात युवाओं के मन में एक सवाल पैदा करती थी। आखिर ऐसा क्या है जंगल में? गांव में एक विक्रम नाम का युवक रहता था जो ऐसी कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ाई में होशियार और दिमाग से तार्किक था। उसे यह सब अंधविश्वास लगता था। एक दिन गांव के चौपाल पर बात चली। गांव के बुजुर्गों ने फिर से जंगल का डरावना किस्सा सुनाना शुरू किया। इस जंगल में रात को अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। विक्रम ने उनकी बात सुनकर कहा, ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं। मैं इन पर विश्वास नहीं करता। बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जंगल के पास भी मत भटकना। लेकिन विक्रम ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने तय किया कि वह इस जंगल का रहस्य सुलझा कर रहेगा। अगले ही दिन सूरज ढलते ही विक्रम जंगल की ओर निकल पड़ा। वह अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर गया। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, वापस लौट जाओ वरना मारे जाओगे। उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर वो नहीं रुका, आगे बढ़ता ही गया। थोड़ी दूर जाते ही उसे कुछ परछाइयां दिखी। अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो डरा नहीं और थोड़ा और पास गया और देखने लगा कि वो परछाया किसकी है। थोड़ी और नजदीक पहुंचता है तो वो एकदम चौंक ही गया। उसने देखा कि पास के ही गांव के कुछ बदमाश लोग वहां पर लकड़ी की चोरी कर रहे थे। वो वहां पर छुप कर बैठा रहा। जब वो लोग चले गए उसके बाद वो वहां गया और सब देखने लगा। उसने देखा कि वो डरावनी आवाजें वहां पर लगे स्पीकर से आ रही थी और जो परछाई थी वो बस कपड़ों से बनी आकृतियां थी। उसे सब समझ आ गया और वो वहां से गांव लौट गया। सुबह होते ही उसने गांव वालों से कहा, जंगल में कोई भूत प्रेत नहीं है, आप लोग ऐसे ही डर रहे थे। यह सुनकर गांव वालों ने पूछा, तो फिर वो डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही थी? विक्रम ने कहा, वो आवाजें वहां पर लगे स्पीकर से आ रही थी। पड़ोस के गांव के कुछ बदमाश लकड़ी चोरने के लिए ये सारा नाटक किया है ताकि कोई वहां पर न जाए और वो लोग आराम से चोरी कर सके। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा। सभी गांव वाले बातें करते हैं। फिर विक्रम कहता है, आज हम पुलिस को साथ लेकर जाएंगे और उनको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। सभी गांव वाले उसकी बातों से सहमत होते हैं और शाम होते ही पुलिस वालों के साथ जंगल में जाते हैं और उन बदमाशों को पकड़ लेते हैं। विक्रम की बहादुरी और चतुराई देखकर सभी गांव वाले उसे शाबाशी देते हैं और पुलिस वाला कहता है, विक्रम, सच में तुम बहादुर और समझदार इंसान हो। तुम्हारी वजह से ही आज गांव वाले इस अंधविश्वास से बाहर निकले।